आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर गोले दाग दिए हैं, दन दना दन दन गोले दाग दिए हैं, जिसमें 7 पाकिस्तानियों की मौत हुई है, सोल्जर्स भी इसमें मारे गए हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तालिबान जब पिछले साल 15 अगस्त को आया तो मैंने आपसे बोला था कि यह पाकिस्तान तालिबान की दोस्ती बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। क्यों नहीं चलने वाली है? क्योंकि दोस्ती की जो नींव है ना, वही आतंकवाद है। और जब दोस्ती की नींव ही खराब होती है तो वो दोस्ती आगे तक चलेगी ही नहीं। बात यह है कि जब आप बुरे का सपोर्ट करोगे तो अच्छा नहीं मिलेगा। अफगानिस्तान की हालात इस समय बद से बदतर है। थोड़े बहुत सुधरे हैं, ऐसा नहीं पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी दोस्तों, लोग अपने अंगों को बेचने पर मजबूर हैं। पैसा तो है नहीं, कोई लिवर बेच रहा है, कोई किडनी बेच रहा है, कोई अपने बच्चों को बेच रहा है। 100 में से 95 लोग भयानक गरीबी की चपेट में है। एमनेस्टी की रिपोर्ट है, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है, आप देख लीजिएगा। अफगानिस्तान बहुत बुरी हालात से गुजर रहा है। पैसे उसके पास आ नहीं रहे हैं। जितना भी उसके पास पैसा आ रहा है, चाइना पाकिस्तान इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं और बाहर पे वो निर्भर है। ठीक है, बाहर की, बाकी अमेरिका से तो पैसे आपको पता ही है कि वो तो देने से रहा। अब बात यहां पे कुल मिला के ये आ रही है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान ने हमला कर दिया। बात करेंगे। तालिबान एक बहुत ही खतरनाक फोर्स है और आपको बताना चाहता हूं कि हाल ही में मैंने एक बहुत ही शानदार बुक समरी को सुना, तालिबान। अब अगर आपको तालिबान के बारे में जानना है तो आप ये बुक समरी सुनिए। साथ ही साथ अफगानिस्तान के बारे में बहुत कुछ आपको यहां पे मिल जाएगा। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना पाकिस्तान, ढेरों ऑडियो बुक्स आपको कुकू एफएम पे मिल जाएंगी। कुकू एफएम की अगर बात करते हैं तो यहां पे आपको ऑडियो बुक समरीज, टॉक शोज, ये सब कुछ आपको यहां पे सुनने को मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुकू एफएम क्यों मैं इतना पसंद करता हूं। 3 वजह है। सबसे पहली बात, फ्लेक्सिबिलिटी। इनका ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। ऐप को फटाक से डाउनलोड करिए और उसके बाद आप जैसे ही ऐप को डाउनलोड करेंगे, आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे SGS50, 50% आपको ऑफ मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। कहीं पे भी आप गए, आप बाइक पे जा रहे हो, बाइक पे तो नहीं, आप बस पे जा रहे हो, कार पे जा रहे हो, आपने लगाया, सुन लिया। दूसरा, किताब ऐसे आपको पढ़नी पड़ती है। अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, अब आप सुन सकते हैं। लगभग सारी बेस्ट सेलर्स बुक्स जो है यहां पे ऑडियो बुक और बुक समरी फॉर्म में अवेलेबल है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉलेज। जबरदस्त नॉलेज यहां पे आपको मिलने वाली है। इतना ज्ञानी, मतलब समझिए कि यहां पे 10,000 प्लस घंटे का कंटेंट है, तो इतनी नॉलेज है कि क्या बताएं। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाइए, लिंक को क्लिक करिए, आपको डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए और जबरदस्त कंटेंट का फायदा उठाइए। ओके, तो ये देश शमन बॉर्डर पे अटैक हुआ। बलूचिस्तान देश शमन बॉर्डर वहां पे है और क्वेटा जो कि कैपिटल है। जो भी घायल हुए हैं वो पाकिस्तान, ये देश शमन और क्वेटा, वहां पे इनका इलाज चल रहा है। अब पाकिस्तान की मिलिट्री ने बोला है, कंडेम, शहबाज शरीफ ने बोला हम इसको हाईली कंडेम करते हैं। ये इनडिस्क्रिमिनेट फायर जो इन्होंने मोर्टार दागे हैं, ये सही नहीं है। यहां पे एक आंखों देखी का हाल ये है कि मैं तो भैया ट्रक से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, ऊपर से बम गिरा तो मैं क्या करूं, मेरी तो आंखें एकदम चौंधिया गई, मुझे कुछ पता नहीं चला, बस मेरी जब आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। पाकिस्तान फोर्स ने रिटेलिएट किया, एक अफगानी सोल्जर को मार गिराया। अब बात यह है कि क्यों क्लैश हुआ बॉर्डर पे। देखिए मैं आपको बताता हूं इसका रीजन क्या। सबसे पहली बात, डूरन लाइन। 1893 में हेनरी डूरन ने डूरन लाइन खींच दी। अफगान वॉर ऑलरेडी हो चुके थे, ठीक है, और अफगान वॉर में ब्रिटिशर को, देखिए अफगानियों को हराना बहुत मुश्किल है, तो अफगान वॉर में ब्रिटिशर को करारी हार मिली थी। और फाइनली उस समय क्योंकि पाकिस्तान क्या पूरा भारत ही एक था, तो ब्रिटिशर के पास था, तो उन्होंने एक लाइन खींच दी, लेकिन उसको डिमार्केट नहीं किया। अब पाकिस्तान जब आजाद हुआ, मतलब 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ, भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान ने बोला कि चलो डिमार्केट करना शुरू करो। 2017 में इन्होंने ये काम पे बहुत तेजी दिखाई और अभी हाल ही में अगर बात करें तो 94%, 94% तक इन्होंने फेंसिंग पूरी कर ली है। अब ये अफगानिस्तान को बात बिल्कुल सही नहीं लग रही, क्योंकि बॉर्डर पे वो हमारा इलाका है और आप हमारे आगे आके फेंसिंग लगा रहे हो। तो अफगानिस्तान क्या करता है, फेंसिंग उखाड़ता रहता है। हाल ही में भी आपको याद होगा बॉर्डर इशू की वजह से
पाकिस्तान ने फायर कर दिया था तालिबान के ऊपर, और तब यह स्टेटमेंट आया था तालिबान के एक बहुत बड़े ऑफिशियल का कि बेटा हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना समझो, मारेंगे बहुत तुमको, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। और पाकिस्तान ने फायर किया, और इधर अफगानिस्तान की तरफ से भी फायर होता रहता है। तो बॉर्डर क्लैशेस है, लेकिन इस बार थोड़े से बड़े लेवल पे हो गए हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, तहरीके तालिबान, ठीक है, टीटीपी। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान, मतलब ये वो ग्रुप है जो 2007 में बना, लेकिन ये इस वाले तालिबान से अलग है। हालांकि दोनों तालिबान हैं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट करता है। टीटीपी पे मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर बनाया, देख सकते हैं। तो जब ये पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट करता है तो पाकिस्तान बोलती है कि भैया ये क्या बकवास है। अब अफगानिस्तान में है तालिबान, पाकिस्तान में टीटीपी है जो कि पाकिस्तान की बैंड बजाए हुए है। पाकिस्तान कहता है कि भैया तुम हमारे दोस्त हो, तालिबान से कहता है तुम हमारे दोस्त हो, उसके बावजूद तुम टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हो। चोर चोर मौसेरे भाई। तालिबान कहता है कि भैया वो भी धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, हम भी धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी शरिया चाहते हैं, हम भी शरिया चाहते हैं। हालांकि टीटीपी फिर भी तालिबान को गरियाता है, कहता है तुम अमेरिका के साथ मिल गए, तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो, तुम ये हो, तुम वो हो। लेकिन यहां पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि तालिबान इतना सपोर्ट क्यों करता है टीटीपी को। तो ये दो रीजन की वजह से तनाव जो है बना रहता है। लेकिन इसमें बेसिकली यही फेंसिंग वाला ही रीजन है कि लगातार जो फेंसिंग पाकिस्तान कर रहा है, बॉर्डर पर फेंस बना रहा है, वो तालिबान को बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसीलिए उधर से फायर आता रहता है। ठीक है ना, तो ये चीज है। हालांकि अभी भी ये देखिए, स्पार्क व्हाट एग्जैक्टली इग्नाइटेड द स्पार्क, यू नो, नोबडी नोज, बट सिंपल आप लॉजिक लगाइए, क्या होगा, फेंसिंग हो रही होगी, उधर से किसी ने कुछ बोला होगा, झगड़ा तो ऐसे ही होता है ना, इधर से किसी ने कुछ बोला होगा, दोनों के पास हथियार, दे दनादन गोले, यही हुआ होगा। इट कम्स अमिड अ राइजिंग टेंशन बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज ओवर सिक्योरिटी इश्यूज सिंस द तालिबान रीगेन कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान लास्ट ईयर। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कंडेम किया है और बोला कि ये तो देखिए कंडेम ही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, कार्रवाई कर नहीं सकते, कैसे करेंगे। तालिबान पे जो सरकार है, हक्कानी नेटवर्क, वही पाकिस्तान ऑपरेट करता है, बड़ी दिक्कत है। तो 1893 डूरल लाइन, हालांकि ये मैं आपको बता ही चुका, तो अब इसमें तो नहीं करूंगा। तो अफगान सिक्योरिटी सोर्सेज साइटेड बाय द डिटेल्स, इन्होंने बोला कि इंसिडेंट हैपेंड आफ्टर पाकिस्तान डिमांडेड अफगान बॉर्डर फोर्सेस टू स्टॉप बिल्डिंग ए चेक पोस्ट। एक और चीज, अफगानिस्तान जो है भाई फेंसिंग है, और अफगानिस्तान अपने चेक पोस्ट बना रहा है लगातार, ठीक है, कि तुम फेंसिंग करो तो हम चेक पोस्ट बनाएंगे, जाओ जो खड़ना है वो खड़ा लो। चेक पोस्ट आप समझते हो ना, सिक्योरिटी लगी रहती है, आपकी गाड़ी आएगी, रुको 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 रुको, किधर जाना है, आईडी दिखाओ, कौन हो तुम, नाम क्या है, उसके बाद होती है ना मिलिट्री की चेक पोस्ट। तो वहां पे चेक पोस्ट अफगानिस्तान जो है वो लगातार बनाता जा रहा है। तो पाकिस्तान ऑब्जेक्ट किया, बस गोले दाग दिए, तुम ऑब्जेक्ट करोगे हम गोले दागेंगे। उसके बाद ये भी बोला कि अफगान सरकार ऑफिशियल से बोल रहा है कि टेंशंस फ्लेयर्ड अप आफ्टर अफगानी फोर्सेस ट्राई टू कट पार्ट ऑफ अ फेंस ऑन द बॉर्डर। अब ये दोनों में ही डिस्प्यूट है, पाकिस्तान बोल रहा है कि ये चेक पोस्ट बना रहा है, अफगानिस्तान बोल रहा है कि ये फेंसिंग कर रहे हैं। फेंसिंग तो है ही है, ये तो है ही है। अब मैंने बताया ना 2017 में ये जो फेंसिंग हो रही है, 2017 से लगातार फेंसिंग होती जा रही है, ठीक है, ताकि डिमार्केट तो की जाए वो अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। तो ये दोनों ही तालिबान जो और मतलब ये तालिबान जो है और प्रीवियस अफगान गवर्नमेंट, ये दोनों ही ये अपोज कर रहे थे इसको। मतलब ये कभी भी सही नहीं लगा कि आप क्या कर क्या रहे हो, तो गलत है। तो अब वही है कि लोग घायल हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और लोगों का इलाज चला है। पाकिस्तान की तरफ से भी लोग घायल हुए, इधर पे भी लोग घायल हुए हैं, और फिर बहुत मुश्किल हुई। यहाँ पे लोगों का कहना है कि हमको समझ ही में नहीं आया कि एकदम से क्या हुआ, भैया हम तो भागे। लेकिन दोस्तों आप ये बात मान के चलिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोस्त तो नहीं रहने वाले, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगी। अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान को जवाब देता रहता है, चाहे वो अभी अल जवाहिरी का इशू हो कि आपने अमेरिका को अपनी जमीन यूज करने दी, भाई पाकिस्तान का सपोर्ट था, तभी तो अमेरिका इतना मेहरबान हो गया पाकिस्तान के ऊपर कि आपने अपनी जमीन की वजह से या आप जमीन पर घुसे हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो टेंशंस बहुत ज्यादा हैं, युद्ध की ये जो कहते हैं ना छुटपुट चीजें वो दिखने लगी हैं, है ना। तो ये चीज है। अब यहां पे पाकिस्तानी ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि देखिए जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ये प्रॉब्लम ये होगी कि तालिबान में ये मिलिटेंट ग्रुप बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, और वो लगातार हम पे हमला करते रहते हैं, लगातार बदमाशियां करते रहते हैं। और जो नई तालिबान गवर्नमेंट है इन ग्रुप्स को शेल्टर कर रही है, स्पेशली टीटीपी, ठीक है। पाकिस्तान, अभी आपको बता दूं कि एम्बेसी में भी इस पे हमला हुआ था, ठीक है, और यहां पे पाकिस्तान, अब देखिए भारत की एम्बेसी में जुलाई में, यू वोंट बिलीव, अफगानी जो है वो भारत को अपना मतलब एक जिगरी यार मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, आपको पता है कि नहीं। अब किसी भी आप अफगानी से पूछ लीजिए, वहां के एम्बेसी को जो भी हो, लेकिन तालिबान ने सुरक्षा की थी, एक पेपर इधर से उधर नहीं हुआ। इंडियंस जब आए वो एकदम भौचक्के रह गए
कि हमारी एम्बेसी को आपने गार्ड किया, लेकिन पाकिस्तान की एम्बेसी पे अटैक होता है। ठीक है, तो ये आप देख ही सकते हैं कि टेंशन बहुत ज्यादा है। बाकी कुको एफएम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज आपको देखने को सुनने को मिलेंगी, यहां पे आप सुन सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अफगानिस्तान के ऊपर, तालिबान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो ये टच नहीं करते। यहां पे स्टॉक मार्केट से लेकर, एनवायरमेंट से लेकर, फिक्शन से लेकर, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन वन प्लेस, दैट इज कुको एफएम। करना क्या है आपको, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए, 50% डिस्काउंट पाइए और जबरदस्त कंटेंट का फायदा उठाइए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।